वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज की रेसिपी है दानिश बटर कुकीज़। बड़ी ही आसान रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए तो सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बिस्किट तोड़कर दिखाऊंगी। रूम टेम्परेचर पे 200 ग्राम यहाँ मैंने लिया है सॉल्टेड बटर। इसे हम बीट कर लेंगे और इसमें अब मैं 1/4 कप पाउडर की हुई चीनी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे और आपको कलर चेंज दिखना चाहिए इस तरह से। नाइस फ्लफ़ी एंड लाइट दिखेगा बटर आपको इस तरह से आप बीट करते जाने पर। तो 1 से 2 मिनट तक लगेगा आपको मीडियम स्पीड पर। और अब ये बटर रेडी है। चम्मच या स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम इसे सेंटर में कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन हिट करिए। इससे आपको मेरी नई रेसिपी की अपडेट तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है और साथ ही 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून सोडा डाल सकते हैं। 1.5 कप मैं डाल रही हूँ मैदा। तो मैदा 1.5 कप से ज़्यादा नहीं लेना आपको। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब ये आटा बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी करीब 1 घंटे के लिए। अब मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है तो इससे अब आसानी हो जाएगी हमें आटे को हैंडल करने के लिए। तो मैं यहाँ पाउडर की हुई चीनी को डस्ट कर कर इस तरह फ्लैट कर रही हूँ। अगर आप मैदा यूज़ करेंगे तो आपके बिस्किट का टेक्सचर वैसा सेम नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पाउडर की हुई चीनी का इस्तेमाल करें। अब मैं इसे हार्ट शेप की कुकी कटर से इस तरह से कट कर रही हूँ। आप कोई भी शेप्स दे सकते हैं इसे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या सिंपली आप स्क्वायर या सर्कल जो इजीली आप शेप्स दे सकते हैं वैसा दे सकते हैं। थोड़े से मैं स्टार शेप्स दे रही हूँ और साथ ही राउंड शेप। अब मैं इसे कट करके स्क्वायर शेप्स दूंगी। ये 1/4 इंच थिक होने चाहिए बिस्किट्स। अब ये जो एक्स्ट्रा है डो, इसे हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, फेंकना नहीं है। मैं यहाँ पर घिसा हुआ खोपरा ऊपर डाल रही हूँ गार्निश के लिए स्क्वायर शेप कुकीज़ पर। आप चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुकीज़ बेक होने के लिए तैयार है। अब ये जो बाकी का डो था उसे भी हम इसी तरह फ्लैट करेंगे और इसे शेप्स दे देंगे। अब इसे हम बेक करने से पहले थोड़ी सी वाइट शुगर स्प्रिंकल कर देंगे। मैं यहाँ जो शेप्स वाले कुकीज़ है उस पर ही शुगर डाल रही हूँ और जो ये सर्कल वाले कुकीज़ है उसे मैं प्लेन रख रही हूँ। आपको इस रेसिपी के दौरान ख़ास ख्याल ये रखना है कि बटर मेल्ट ना होए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से बटर मेल्ट हो रहा है तो इसे तुरंत आप फ्रिज में रख देंगे तो फिर ये बेटर हो जाएगा। अब ये बेक होने के लिए तैयार है। मैं इसे बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए, जस्ट लाइट गोल्डन कलर होने तक। दानिश कुकीज़ का ऑथेंटिक जो कलर होता है वो हल्का सा गोल्डन होता है, तो मैं इसी 15 मिनट्स पे रोक रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा और डार्कर और ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं बिस्किट तो थोड़ी देर और बेक कर सकते हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए कूलिंग रैक पर रख रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, नहीं तो आपके कुकीज़ जो है नरम पड़ जाएंगे। तो इसे आप कूलिंग रैक पे से अब निकाल कर सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। काफ़ी ईजी है ये रेसिपी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो। अब मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाऊंगी। ऊपर इतना क्रिस्पी है और अंदर इतना सॉफ्ट है कि बस मुंह में घुल जाएगा खाने पर। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे 1 हफ्ते के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर शाइन्स नवाबी किचन।